हमने शुरू करा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो होता क्या है, देखो भाई, यहाँ पर हम पहली इकाई पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट पढ़ने जा रही है, जैसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है, इलेक्ट्रो मतलब होता है आवेश, चार्ज, और स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुका हुआ। मतलब यहाँ पर हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये 2 चैप्टर तक चलेगा, एक ये वाला और एक नेक्स्ट वाला। अब यहाँ पर रुके हुए आवेश का मतलब है कि जो आवेश है वो चल नहीं रहा है, मतलब वेलोसिटी 0 है उसकी। आवेश होता क्या है, आवेश किसी वस्तु पर, है ना, किसी वस्तु पर वह भौतिक गुणधर्म होता है जो उस वस्तु की क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है तथा इनके प्रभावों को भी अनुभव कर सकता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करने के लिए हमारा मास होना चाहिए, और गुरुत्वाकर्षण को उत्पन्न करने के लिए भी मास होना चाहिए। मान लो 2 बॉडी हैं, उनके बीच में मास है, तो वो दोनों क्या कर पाएंगी, गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे पे लगा पाएंगे और उसको अनुभव भी कर पाएंगे। इसी तरीके से आवेश है। अब ये जो आवेश है इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश, है ना। तो ऋण आवेश मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, और धन आवेश मतलब पॉजिटिव। पर यहाँ पर अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, जो पूरा चार्ज का कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, किसके ऊपर है, ये हमारे नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ऋण आवेश के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर संकल्पना दी जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो उसे हम कहते हैं ऋण आवेश। और अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन घटता है ना, कमी होती है, उसको हम कहते हैं धन आवेश। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन तो वैसे के वैसे 17 ही है, तो वो कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि वो ऋण आवेश हो जाएगा। इसी तरीके से सोडियम है, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालते ही उसका स्टक पूरा हो जाता है, तो वो क्या करेगा, उसको जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉन तो वही है, तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा सोडियम के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन ही मतलब वजह है यहाँ पर, और कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो नाभिकीय बल से, न्यूट्रॉन के साथ नाभिकीय बल से जुड़ा हुआ, जो कि सबसे ताकतवर बल है इस पूरी पृथ्वी का। और उसके बाद जो भाई इलेक्ट्रॉन है वो बहुत हल्का रहता है, और जो प्रोटॉन है वो 1837 गुना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी होता है। तो ये भी एक वजह है। इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। और प्रोटॉन का 1837 गुना इलेक्ट्रॉन से। और जो चार्ज है दोनों को समान रहते हैं, उस पॉजिटिव नेगेटिव में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम रहता है। अब ये कूलाम क्या है, देखो भाई, हमने पढ़ा था विद्युत धारा इज इक्वल टू मतलब आवेश बटे में समय। तो आवेश को जब निकालेंगे, आवेश इज इक्वल विद्युत धारा गुणा में समय हो जाएगा। समय सेकंड में लेते हैं और विद्युत धारा को एम्पियर में बोलते हैं। तो जो आवेश है, जो Q है, वो किसके बराबर हो गया है, A और S के। और यही एम्पियर और सेकंड क्या कहलाते हैं, कूलाम कहलाते हैं, ठीक है। तो कूलाम क्या है, यूनिट है आवेश की, ठीक है। तो SI मात्रक क्या है, कूलाम है, ठीक है ना, किसका, आवेश का। CGS मात्रक क्या है, CGS मात्रक है इसका ESU, या हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं स्टेट कूलाम, ठीक है। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। स्टेट कूलाम होता है 1 कूलाम में, स्टेट कूलाम होता है 1 कूलाम इज इक्वल टू में 1 गुणा 3 गुणा 10⁻9, 3 × 10 इज इक्वल टू पावर 9 स्टेट कूलाम ये होता है, 3 गुणा 10⁻9 स्टेट कूलाम। और एक और मात्रक होता है, ये तो हमने CGS, सबसे बड़ा मात्रक होता है फराडे होता है 1 कूलाम में, 96,500 कूलाम में होता है 1 फराडे। 96,500 कूलाम में 1 फराडे होता है, सबसे बड़ा आवेश का मात्रक है। उसके बाद अन्य मात्रक की कुछ बात करें तो अन्य मात्रक के EMU ऐप कूलाम आता है ना, A
और कूलाम भी बोलते हैं इसे कूलाम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/10 होता है EMU, ठीक है ना। तो ये होता है। और भी कुछ अन्य मात्रा जैसे माइक्रो कूलाम होता है, मिली कूलाम होता है, नैनो कूलाम होता है और पिको कूलाम होता है। 10 के 3, 6 और 9 और 12 इस तरीके से। अब आते हैं हम भाई आकर्षण और प्रतिकर्षण। देखो भाई आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए हमें क्या करना होता है, जब सजातीय होते हैं, एक जात के होते हैं, ठीक है, तो लाइक चार्जेस होते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण। और जब विजातीय होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं तो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई जब कोई वस्तु अनावेशित है, जैसे मान लो ये पानी की बोतल अनावेशित है, ठीक है, जब मैं इसमें कंघा ऐसे करके इलेक्ट्रॉन मतलब जब आवेशित वस्तु को इसके सामने लाऊंगा या कागज़ के टुकड़ों को लाऊंगा तो वो उससे चिपक जाएंगे। तो चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस का आवेशित वस्तु हो, उससे कोई अनावेशित या उदासीन वस्तु चिपक सकती है, मतलब हल्का हल्का आकर्षण होता है उनके बीच में, ठीक है ना। तो इससे हम एक और चीज़ पता लगा सकते हैं कि जो आवेश है ना, और उदासीन वस्तु क्या होती है, उदासीन वस्तु वह होती है जिनके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। जैसे क्लोरीन 17 होता है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे है ना, और ये जब हम जोड़ते हैं तो ये भी याद रखना है सदैव चिन्ह के साथ जोड़ते हैं, योज्यता होते हैं, चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो जब हमने क्लोरीन के प्लस 17 प्रोटॉन को प्लस माइनस के इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन से जोड़ा तो क्या हो जाता है, 17 और माइनस 17 क्या हो जाएगा, 0, मतलब कि नेट चार्ज जो है 0 हो जाएगा। और यही क्या है, उदासीन वस्तु है, उदासीन, ठीक है ना। और जब उदासीन को किसी आवेशित वस्तु के सामने लाते तो हल्का हल्का आकर्षण होता है।